अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एलएलबी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि पाकिस्तान पीनल कोड का जो पेपर है उसमें फर्स्ट पोर्शन ऑफ पेपर जो है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। तो उसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम है उसको डिस्कस करेंगे। क्राइम को डिस्कस करने से पहले इसकी डेफिनेशन समझना ज़रूरी है कि क्राइम किसको कहते हैं। क्राइम को डिफाइन इस तरह किया जाता है कि क्राइम इज़ एन एक्ट और ओमिशन विच इज़ मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी क्राइम से मुराद एक एक्शन है या ओमिशन है जिसे काबिल सज़ा बनाया गया हो राइजुल वक्त कानून के मुताबिक। हम डिफ़ाइन करते हैं कि एक्ट और ओमिशन में क्या फ़र्क है। एक्ट लॉ में उसको कहते हैं कि जो लॉ आपको मना करता है लेकिन वो अगर आप करते हैं तो वो लॉ में उसको एक्ट कहा जाता है। ओमिशन उसको कहा जाता है कि जो लॉ आप पे ड्यूटी इम्पोज करता है कि आप ये करो लेकिन वो आप नहीं करते, तो उसको हम ओमिशन कहते हैं। ऑफेंस में या क्राइम की डेफिनेशन में एक्शन भी शामिल है और ओमिशन भी शामिल है। यानी आपका एक्शन भी जो है वो भी क्राइम हो सकता है और ओमिशन भी क्राइम हो सकता है। इसकी मिसाल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पुलिस की कस्टडी से भागना एक जुर्म है। तो एक शख्स जो है वो पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है, वो एक्ट कर रहा है, यानी ऐसा एक्ट कर रहा है विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, और पुलिस वाला उसको खड़ा होकर देखता रहता है और उसके पीछे नहीं जाता, तो वो ओमिशन कर रहा है। यानी जो उसको करना चाहिए था वो अगर वो नहीं कर रहा तो वो ओमिशन कर रहा है। दोनों जुर्म कर रहे हैं। जुर्म की डेफिनेशन में एक्ट भी शामिल है और ओमिशन भी शामिल है। इसके बाद ज़रूरी है कि उसको पनिशेबल भी बनाया गया हो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई ऐसा लॉ जो कि राइजुल वक्त लॉ है उसके तहत उसको पनिशेबल भी बनाया गया हो। यानी कोई कितना ही आपको इमोरल या गैर अखलाकी एक्शन लगे, लेकिन अगर उसको पनिशेबल नहीं बनाया गया राइजुल वक्त कानून के मुताबिक तो फिर वो जुर्म नहीं होता। अब आ जाते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट पे। एसेंशियल एलिमेंट क्राइम के 4 है जी। नंबर 1 है ह्यूमन बीइंग, नंबर 2 है मेंजरिया, नंबर 3 एक्टस्टियस या एक्टस्टिया, और नंबर 4 इंजरी। अब नंबर 1 की बात पहले करते हैं कि ह्यूमन बीइंग। क्राइम की लाइबिलिटी इम्पोज करने के लिए ज़रूरी है कि क्रिमिनल ह्यूमन बीइंग हो, यानी जानवर पे आप केस फाइल नहीं कर सकते। अगर जानवर से किसी को नुकसान पहुंचता है तो जानवर पे कोई एफआईआर वगैरह नहीं होती है, ना उसको सज़ा दी जाती है। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग है। इसके बाद है मेंजरिया। मेंजरिया मीन गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंट। यानी कोई भी उस वक्त तक जुर्म नहीं हो सकता जब तक करने वाले का माइंड भी गिल्टी ना हो, यानी जब तक नीयत मुजरमाना ना हो, जब तक उसकी नीयत जो है वो क्रिमिनल ना हो, उस वक्त तक उसके सिर्फ एक्शन से उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मेरे सामने सेक्शन 80 है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। सेक्शन 80 कहता है कि एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून and without any criminal intention or knowledge in a doing of lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। सेक्शन 80 कहता है कि ऐसा कोई जुर्म नहीं हो सकता जो कि एक्सीडेंट से हो जाए, मिसफॉर्चून बदकिस्मती से हो जाए, जिसमें आपकी क्रिमिनल इंटेंशन शामिल ना हो, कोई नॉलेज शामिल ना हो, और आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो, लॉफुल मैनर में कर रहे हो, और आपने प्रॉपर केयर और कॉशन किया हो, यानी अपनी तौर पे केयर एंड कॉशन भी किया हो। नेग्लिजेंस भी जुर्म है। नेग्लिजेंस को भी हम मेंजरिया में लेते हैं। यानी अगर आपकी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, आपने प्रॉपर केयर एंड कॉशन किया है और आप लॉफुल एक्ट कर रहे हैं, लॉफुल मैनर में कर रहे हैं, तो उसके दौरान अगर आपसे कोई एक्शन ऐसा हो जाता है जो कि हार्मफुल है किसी के लिए, तो आपने कोई जुर्म नहीं किया। इसकी इलस्ट्रेशन वो ये देता है कि A is at work with a hatchet. The head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper care on the part of A, his action is excusable and not an offense. A जो है कुल्हाड़ी से वर्क कर रहा था, कुल्हाड़ी का जो है वो हेड फ्लाई किया, वो किसी के लग गया, उसकी मौत वाक़या हो गई। अपने तौर पे पूरे एहतियात से काम कर रहा था, लॉफुल काम कर रहा था, लॉफुल मैनर में काम कर रहा था। लॉ कहता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया क्योंकि उसका गिल्टी इंटेंशन नहीं है। तो सेकंड इंग्रेडिएंट क्या हो गया जी? गिल्टी इंटेंशन, मेंजरिया। वेयर देर इज़ नो मेंजरिया देर कैन बी नो क्राइम। इसी तरह आप जनरल एक्सेप्शन में पीपीसी में इसीलिए
उसको एक्सेप्शन कहा जाता है कि उसमें एक्शन तो होता है लेकिन मेंजरिया नहीं होता। फॉर एग्जांपल सेल्फ डिफेंस में किसी को मार देना जबकि आपको जान का खतरा था, तो सेल्फ डिफेंस में आपने जो किसी को किल कर दिया है तो आपने कोई जुर्म नहीं किया। इसी तरह चाइल्ड अंडर 10 ईयर ऑफ एज, 10 साल के बच्चे से कोई भी जुर्म अगर होता है तो उसको जुर्म नहीं कहा जाएगा, इसलिए नहीं कहा जाएगा कि उसका मेंजरिया नहीं है। इसी तरह इनसेन जो पर्सन जिसको अपनी एक्शन का कॉन्सिक्वेंस का नहीं पता, अपने एक्ट का कि उसके एक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, उसको इतनी सेंस ही नहीं है या उसको इतनी शऊर नहीं है, तो उसको भी जुर्म नहीं कहा गया। सो जनरल एक्सेप्शन में जितनी 76 से लेकर 106 तक ये सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड के, तो ये इसीलिए एक्सक्यूजेबल हैं, इसीलिए ये एक्सेप्शन में आते हैं क्योंकि यहाँ पे करने वाले का मेंजरिया नहीं होता या गिल्टी माइंड नहीं होता। अब सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि क्या किसी की गिल्टी इंटेंशन थी या नहीं, या नीयत मुजरमाना थी या नहीं, तो उसके एक्शन से पता चलेगा। जैसे कि मैंने कुल्हाड़ी वाली मिसाल दी कि कुल्हाड़ी से बंदा काम कर रहा था तो उसकी नीयत तो नहीं थी उसको मारने की, लेकिन उस कुल्हाड़ी का हेड फ्लाई किया और जाके वो किसी को लग गया तो उसने कोई जुर्म नहीं किया। तीसरी बात है एक्टस्टिया। एक्टस्टिया से मतलब है गिल्टी एक्शन, यानी सिर्फ दिमाग में जुर्म का सोच लेना जुर्म कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता जब तक उसके परसुएंस में कोई एक्शन ना हो। सो एक्शन जो होता है उसको हम एक्टस्टिया कहते हैं। सो एक्टस्टिया भी एक ज़रूरी एलिमेंट है क्राइम का, अगर एक्टस्टिया नहीं है तो क्राइम नहीं हो सकता। और फोर्थ एलिमेंट है जी इंजरी, यानी कोई ना कुछ कोई उस एक्शन से इंजरी होनी चाहिए। अगर इंजरी नहीं है तो फिर क्राइम जो है वो इनकम्प्लीट है, फिर क्राइम जो है उसकी असेंशियल एलिमेंट मिस है। अब सवाल ये हो सकता है कि कोई किसी की चोरी करता है तो चोरी तो उसमें तो कोई फिज़िकल इंजरी नहीं होती, तो फिर वो जुर्म उसको क्यों कहा जाता है। सो इंजरी की डेफिनेशन देखने के लिए हमें रुजू करना पड़ेगा सेक्शन 44 पाकिस्तान पीनल कोड, जो कि कहता है कि इंजरी मीन्स इंजरी टू द बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। ये जो चारों में से किसी को भी इंजरी आती है, यानी प्रॉपर्टी की इंजरी से क्या मुराद है, आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, कोई चोरी कर लेता है, कोई डकैती से ले जाता है, वो भी जुर्म है, वो इंजरी टू प्रॉपर्टी है। आपकी रेपुटेशन को ख़राब करता है, इंजरी टू रेपुटेशन है। इंजरी टू माइंड क्या है, आपको कोई धमकी लगाता है, आपको ज़हनी तौर पे परेशान करता है, तो वो भी एक इंजरी है। सो इंजरी इंक्लूड्स इंजरी टू द बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। तो ये फोर्थ एलिमेंट है। ये चार एलिमेंट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तब एक क्राइम के जो है एसेंशियल एलिमेंट पूरे होते हैं। लेकिन जो फोर्थ एलिमेंट है इंजरी, इसकी एक्सेप्शन भी आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ क्राइम ऐसे होते हैं या कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनमें इंजरी किसी को नहीं होती लेकिन फिर भी जुर्म होता है। फॉर एग्जांपल विदाउट लाइसेंस जो है वो ड्राइविंग करना जो है वो जुर्म है, लेकिन इसके बावजूद कि वो इससे किसी दूसरे को इंजरी नहीं हो रही, लेकिन वो इटसेल्फ एक क्राइम है। सो ये इसकी एक एक्सेप्शन बनती है। आगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मेंजरिया को जो रूल है उसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यानी क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपकी गिल्टी इंटेंशन नहीं भी थी, नियत मुजरमाना नहीं भी थी, लेकिन फिर भी आपको लाइबल ठहराया जाए। उसको हम कहते हैं रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ये भी LLB पार्ट 3 के पेपर का एक हिस्सा है कि व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ मेंजरिया। सो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ये है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे एलिमेंट जो मेंजरिया है वो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम नहीं रह जाता, उसके बावजूद क्राइम कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें हम एक एक्सेप्शन उसकी कोट कर सकते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ की, यानी जो भी आप एक्शन जो है इग्नोरेंस ऑफ लॉ में करते हैं उसकी माफ़ी नहीं है, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि रेड सिग्नल पे रुकते हैं, ठीक है। ऐसे पॉसिबल है कि कुछ लोगों को ना पता हो कि रेड सिग्नल पे रुकते हैं, तो वो उसका चालान हो जाएगा, जाहिर है। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इस लॉ का पता नहीं था कि रेड सिग्नल पे रुकना चाहिए, क्योंकि इसमें मेंजरिया का प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। सो 4 एलिमेंट हो गए क्राइम के जी, ह्यूमन बीइंग, मेंजरिया, एक्टस्टिया एंड इंजरी। इंजरी की एक्सेप्शन भी मौजूद है जो कि मैंने आपको बताई। और उसके बाद एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ मेंजरिया क्या हो गया जी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। सो ये 4 एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम के थे। इनके बगैर जो है जनरल तौर पे क्राइम कंप्लीट नहीं होता, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है। शुक्रिया।